गुड इवनिंग गाइस। हमने जैसे कि पहले फ्लोर बेस्ड पजल से स्टार्ट किया था अपना पूरा रीजनिंग कंप्लीट करने का जो टास्क लिया था। तो फ्लोर बेस्ड पजल में ही हम क्लास 2 आज स्टार्ट करेंगे। क्लास 2 में कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन लाया हूं मैं आपके लिए। इसमें तो कुछ होंगे जो सिंगल वेरिएबल होंगे, सिंगल वेरिएबल वाले, और डबल वेरिएबल वाले। जो एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। सिंगल वेरिएबल मोस्टली क्लर्क में आते हैं, पर अगर आप सिंगल वेरिएबल कर लेंगे तो आपका डबल वेरिएबल पे कॉन्फिडेंस थोड़ा हाई होगा। कोशिश करिएगा एक सारे सवाल पहले खुद लगाएं, उसके बाद जब कुछ समझ ना आए तब उसका सॉल्यूशन देखिए। और आपको आपसे सवाल लग भी जाता है, आप सवाल बना भी लेते हैं, उसके बाद भी कोई मेरी एक एक्सप्लेनेशन देख लेना, जिससे आपको थोड़ा ये बेनिफिट होगा कि कहीं ऐसा दोबारा पजल फंसा, क्या पता मेरे जो द वे ऑफ माई सोल्यूशन, उस वे से आप किसी और दूसरे पजल पे लगा सकें। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। 9 floors of the building are made of 9 different flooring materials: brick, carpet, concrete, glass, granite, laminate, marble, tiles and wood, but not necessarily in the same order. समझ आ गया कि एक कोई मकान बन रहे हैं, 9 मकान बन रहे हैं, उनमें डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल यूज किया गया है और उनके नाम हुआ है। द लोअर मोस्ट फ्लोर इज नंबर 1 एंड द फ्लोर इमीडिएटली अबव इज नंबर 2 एंड सो ऑन। अब यहाँ तक आपको एक सांस में पढ़ना है, उसके बाद आपको बोला है कि 9 फ्लोर, तो 9 फ्लोर बना लीजिए पहले। यहाँ बना लेते हैं 9 8 7 6 5 4 3 2 1। Only 4 floors are there between brick floor and the concrete floor, which is immediately above the carpet floor. And below the brick floor. इस कंडीशन में बोला गया है कि 4 फ्लोर्स हैं ब्रिक फ्लोर और कंक्रीट फ्लोर के बीच में। कंक्रीट इमीडिएटली ऊपर है कारपेट के और ब्रिक ऊपर है कंक्रीट से। तो मतलब ब्रिक यहाँ कहीं आएगा, कंक्रीट यहीं, कंक्रीट इधर कहीं आएंगे और उसके नीचे ब्रिक आएगा। The number of floors above carpet floor is one more than the number of floor below tiles floor. दोबारा पढ़िए इस कंडीशन को। द नंबर ऑफ फ्लोर्स अबव द कारपेट फ्लोर इज वन मोर द नंबर ऑफ फ्लोर्स बिलो द टाइल फ्लोर्स। जब आपको बोला है कारपेट फ्लोर में एक ज्यादा है, जो एक ज्यादा है ना, तो मतलब टाइल्स में एक कम होगा, तो टाइल्स में बराबर करने के लिए टाइल्स में 1 हमें ऐड करना पड़ेगा। ओनली 2 floors आर देयर बिटवीन द टाइल्स फ्लोर्स एंड वुड फ्लोर। द नंबर ऑफ फ्लोर बिटवीन द वुड फ्लोर एंड कंक्रीट फ्लोर इज द सेम नंबर ऑफ बिटवीन द नंबर ऑफ फ्लोर्स द कारपेट फ्लोर एंड लैमिनेट फ्लोर। ये बोल रहा है वुड में और कंक्रीट में, कारपेट और लेमिनेट में सेम नंबर ऑफ फ्लोर का गैप है। अगर वुड और कंक्रीट में 1 फ्लोर का गैप होगा तो कारपेट और लेमिनेट में भी 1 फ्लोर का ही गैप होगा। वन ऑफ द इवन नंबर फ्लोर इज मेड ऑफ ग्रेनाइट एंड इज इमीडिएटली अबव मार्बल। बोल रखा है ग्रेनाइट कि जस्ट इमीडिएटली ऊपर मार्बल, ग्रेनाइट जस्ट इमीडिएटली ऊपर है मार्बल के, और ग्रेनाइट इवन नंबर का फ्लोर है। अब इसमें कहां से शुरू करें? दो चीजें हो सकती हैं इस पजल में। सबसे फेवरेबल कंडीशन तो ये लग रही है, तो यहाँ से शुरू करते हैं। कुछ नहीं बोला तो हमेशा की तरह मैं आपको वही बोलता हूँ कि ब्रिक टॉप पे, 4 छोड़ के कंक्रीट, 1 2 3 4 छोड़ के कंक्रीट, कंक्रीट के जस्ट नीचे कारपेट। अब कारपेट से भी कंडीशन लिंक है। कारपेट के जितने ऊपर हैं, कारपेट के ऊपर है 1 2 3 4 5 6, 6 कारपेट के ऊपर है, तो टाइल्स के नीचे होने चाहिए 5। अब यहाँ आप 6 रखिए ना, 6 इक्वल टू 1 प्लस टाइल, इसको इधर ले जाएंगे तो 5 आ जाएगा। तो टाइल, टाइल के नीचे 5 होने चाहिए। यहाँ रखेंगे तो टाइल के नीचे 5 हो जाएंगे। टाइल से 2 छोड़ के वुड,
टाइल से दो छोड़ के वुड नहीं आ सकता, टाइल से दो छोड़ के वुड नहीं आ सकता। टाइल से दो छोड़ के वुड ये यहाँ आ सकता है, टाइल से दो छोड़ के वुड यहाँ आ सकता है, दोनों में फुल है, तो कंडीशन गलत। अब हम ब्रिक को रखते हैं 8वें नंबर पे, क्योंकि 9वें से हमने शुरू करा था, 8वें पर रखते हैं। कंक्रीट आ जाएगा तीसरे पे, क्योंकि यहाँ चौथे पे है। कारपेट आ जाएगा दूसरे पे। अब कारपेट यहाँ आ गया, तो सिमिलरली टाइल्स आ जाएगा आपका। कारपेट के नीचे कितने हैं? कारपेट के ऊपर है 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो टाइल्स के नीचे हो जाएंगे 6, तो टाइल्स आ जाएगा 7वें नंबर पे। अब टाइल्स से दो छोड़ के वुड, दो छोड़ के वुड ऊपर तो नहीं आ सकता, क्योंकि 7वें नंबर पे टाइल है, 10वें नंबर पे जाता, 10 नंबर तो है नहीं, तो वुड आ जाएगा यहाँ, दो छोड़ के नीचे को वुड। वुड से कंक्रीट एक है, तो कारपेट से लेमिनेट भी एक होगा। ग्रेनाइट पे इवन है, ग्रेनाइट इवन पे आ जाएगा, और जस्ट बिलो मार्बल हो गया। एक फ्लोर रह गया है, कौन सा रह गया? ब्रिक, कारपेट, कंक्रीट, ग्लास। 9वें नंबर पे ग्लास आ जाएगा। ये सॉल्व हो गया। अच्छा क्वेश्चन था। ये कंडीशन जिसने अच्छे से लगाई होगी, और ये आप हमेशा, मैं आपको यही सलाह देता हूं कि देखिए, आपको बोल रखा है कि ब्रिक टॉप पे है, तो आपने, और नीचे है कंक्रीट, तो आपने शुरू हमेशा यहीं से करना है कि ब्रिक 9वें पे रखना है। एक तरीका और हो सकता था कि कारपेट हम पहले से शुरू करते, उससे उससे भी अगर हम कारपेट फर्स्ट पे रखते तो दूसरे पे बन जाता हमारा उस टाइम भी, तो दूसरी पॉसिबिलिटी में ट्रू आ गया। बढ़िया क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करते रहने पड़ेंगे, ये प्री में आ सकता है, एसबीआई क्लर्क और आईपीएस क्लर्क, आरआरबी पीओ के क्लर्क में भी आ सकता है, आरआरबी पीओ या आरआरबी क्लर्क दोनों में आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन है 10th फ्लोर का। 10 पर्सन ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन live on different floor on 10-story building where the bottommost floor is 1 and the floor above is 2 and so on। ठीक है, 10% का है तो 10 का बना लेते हैं, 10 9। 5% live between K and L, both are not living on the bottommost floor, neither K nor live on an even number floor, the number of person living above J is same as the number of person living below F, F who lives below J, both J and F neither live adjacent to each other, nor live on extreme floors, एक्सट्रीम फ्लोर्स मतलब ना वो फर्स्ट पे आ सकते हैं, ना वो 10th पे आ सकते हैं। E lives immediately above I who does not live at the bottommost floor, at least 2 at most 5 live between G and H, M lives above N, H live adjacent to neither J nor K। कंडीशन आपको इतनी फास्ट लिखनी है, ये मैंने कंडीशन आपको समझा सकता था मैं, बट मैंने आपको एक डेमो देने के लिए कंडीशन कितनी फास्ट आपको लिखनी है वो मैं बता रहा था। इतनी फास्ट कंडीशन लिखनी है, और जैसे ही मैंने कंडीशन लिखा मुझे पता चल गया पजल कहाँ से शुरू होना है। ऐसे ही आपको भी दिखना चाहिए। देखो, इतनी बड़ी पॉसिबिलिटी है, और बहुत कुछ बोल रखा है के और एल के बारे में, तो यहीं से शुरू होगा कि 5 लोग का गैप है, ऑड पे आएगा, नंबर 1 पे नहीं हो सकता, दोनों में से कोई एक, तो के और एल तीसरे पे होंगे। 5 छोड़ के कितने पे आएगा? 1 2 3 4 5 छोड़ के के और एल यहाँ आ जाएंगे। दो पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं शुरू से। के यहाँ, एल यहाँ, एल यहाँ, के यहाँ, बढ़िया, ये हो गया। उसके बाद जे और एफ वाली कंडीशन भी काफी बढ़िया दे रखी है कि जे ऊपर है, जितने जे के ऊपर है उतने ही एफ के नीचे हैं। जे ऊपर है एफ के, और दोनों ना 10 पे आ सकता है ना 1 पे आ सकता है, तो जे और एफ यहाँ तो आ नहीं पाएंगे 10वें और 1 पे। 9वें पे पहले से के बैठा तो यहाँ भी नहीं आ पाएंगे। 8वें और तीसरे पे भी नहीं आ पाएंगे, क्योंकि यहाँ एल बैठा है, एफ आ नहीं पाएगा। तो उनके पास
दो कंडीशन रहेगी, 6-5 या 7-4। 6-5 पे नहीं आ पाएंगे क्योंकि बोल रखा है जे एडजेसेंट नहीं है एफ के, तो उसके पास एक ही कंडीशन है बस कि जे आए 7वें पे और एफ आए चौथे पे। ये जिसने जल्दी पकड़ लिया उसकी जीत, वो जल्दी कर ले जाएगा। देखिए अब ये वाली कंडीशन देखिए, ई इमीडिएटली अबव है आई के और आई फर्स्ट पे नहीं आ रहा, आई यहाँ नहीं आ सकता। जब आई यहाँ नहीं आ सकता तो एक ही जगह बच रही है ई आई की, एम एन के ऊपर है और जी और एच में 5 का गैप है। अभी एम एन के ऊपर है, जी और एच में 5 का गैप है, और एच जो है ना के बगल में आएगा ना जे के बगल में। एच यहाँ नहीं आ सकता, एच यहाँ नहीं आ सकता, दोनों जगह एच नहीं आ सकता, तो एच यहाँ कहीं आएगा या यहीं कहीं आएगा। और ये भी बोला आपको कि 5 मैक्सिमम 5 हो सकते हैं, तो अगर मैं एच यहाँ रख देता हूँ, अगर मैं एच यहाँ रख देता हूँ इस पॉइंट पे, तो अगर मैं जी यहाँ रखूंगा तो पेन से बना के दिखाता हूँ, अगर मैं एच यहाँ रख देता हूँ और जी यहाँ रख देता हूँ तो 2 और 5 के बीच में गैप चाहिए, नहीं आ रहा, कंडीशन गलत। जी मैं यहाँ रखता हूँ 8वें पे, तो गैप हो जा रहा है 6 का, 1 2 3 4 5 6 का गैप हो जा रहा है, फिर कंडीशन गलत। यहाँ भी नहीं आ सकता जी सिमिलरली, तो एच एक ही जगह आ सकता है, एच आएगा 2 पे, जी आएगा 8 पे। अब गैप होगा 1 2 3 4 5, 5 का गैप है, आपको दिख रहा होगा। एम ऊपर है एन के, सॉल्व, इजी क्वेश्चन था। आपको ये वाला दूसरा जो गलत होगा वो भी बना के मैं आपको दिखा देता हूँ। के और एल हमने वहां से ड्राइव कर लिया था, उसके बाद जे और एफ वाली कंडीशन दोबारा ट्राई करते हैं। देखो जे यहाँ, जे यहाँ नहीं आएगा, यहाँ नहीं आ सकता जे एफ, क्योंकि टॉप पे नहीं आ सकता, जे एफ यहाँ नहीं आ सकता, सिमिलरली जे एफ यहाँ नहीं आ सकता। जे एफ के लिए जगह ही बची है सिर्फ ये, जे जे यहाँ, एफ यहाँ, आई यहाँ नहीं आ सकता तो ई आई फिर यहीं आएंगे। उसके बाद जी वाली कंडीशन एच रखते हैं। अब एच देखो जी के बगल में नहीं आ सकता, जी और एच, जी एच के बगल में, एच यहाँ नहीं आ सकता, गलत, और एच यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि वो रखा ना एच ना जे के बगल में आएगा ना के बगल में आएगा, तो एच यहीं आएगा। अब एच से मैक्स मिनिमम 2 तो लेना ही है, तो यहाँ भी नहीं बैठ सकता जी, यहाँ भी नहीं बैठ सकता जी, यहाँ भी नहीं बैठ सकता, जी मिनिमम यहाँ बैठेगा, मिनिमम यहाँ बैठेगा जी। कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 फ्लोर का गैप हो गया, 6 फ्लोर का गैप हो गया, तो कंडीशन गलत, इसलिए ये कंडीशन गलत हो जाएगी, ये सही हो जाएगी। आई होप समझ आया हो। जी और एच वाली जो कंडीशन थी वो गलत हो जा रही है, इसलिए ये वाली सेकंड जो हमने पॉसिबिलिटी बनाई वो गलत, फर्स्ट वाली सही। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। अब क्वेश्चन जो शुरू हो रहे हैं वो 2 वेरिएबल वाले हो रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपका एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन आया है उसके लिए, क्योंकि एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में मेरे हिसाब से एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, या फिर फ्लोर बेस से या फिर बॉक्स बेस, बॉक्स बेस में 2 वेरिएबल या फ्लोर बेस में 2 वेरिएबल, एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में। थोड़ा हल्के वाले सवाल से शुरू करते हैं जिससे थोड़ा आपका समझ आए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ इन क्वेश्चनों के थ्रू। 6 person IJKLMN are living in 6-story building such that the lowermost floor is number 1 and the one of the topmost floor is number 6. They use different brands of floor cleaners: Dettol, Astonish, Domex, Lysol, Nymel and Jif. All the information is not necessarily in the same order. ठीक है, उसने बोला है कि 6% है, थोड़ा 2 वेरिएबल है, तो थोड़ा क्लियरली बनाने की ट्राई करते हैं। ऊपर से मेरी राइटिंग माशाल्लाह। M lives 2 floor above the one who used Jif. आपको मैंने पहली क्लास में बोला था जब लिखा होगा 2 फ्लोर अबव तो एक सब्ट्रैक्ट करके बना, हमेशा गैप रखना। अगर 2 फ्लोर लिखा है तो एक का गैप रखना सिर्फ,
अगर 3 फ्लोर रखा है तो 2 का गैप। बट नन ऑफ देम लिव्स ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर एंड द बॉटम मोस्ट फ्लोर। Only 2% live between M and L. K lives immediately above the one who uses Lysol and lives above M. अब आप सोच रहे होंगे K live immediately above K lives immediately above Lysol और मैंने ये दोनों अलग अलग क्यों बनाए K above M? क्योंकि M भी Lysol हो सकता है। अगर मैं K यहाँ रख देता M तो कंफ्यूजन हो सकता था कि M और Lysol, क्या पता M और Lysol का भी कोई रिलेशन हो, बट ऐसा कुछ दिया नहीं है, तो इसलिए मैंने इसको अलग बनाया। जब आप कोई भी जो आप जो ये एनोटेशन लिखोगे ना पजल्स की, उसको बिल्कुल क्लियर लिखना कि आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। द वन हु इज एस्टोनिश लिव्स 2 फ्लोर बिलो द वन हु इज नाइमिल एंड लिव्स इमीडिएटली अबव द वन हु इज एस्टोनिश। ठीक है, अब ये कंडीशन यहाँ बिल्कुल सेटिस्फाई कर रही है कि एस्टोनिश के जस्ट ऊपर एन है। के नीदर यूजेस नाइमिल, के नाइमिल यूज नहीं करता, नॉर डोमेक्स। आई लिव अबव जे बट बिलो के। आई डज नॉट यूजेस नाइमिल, नाइमिल आई भी यूज नहीं करता। ठीक है, अब कहां से शुरू कर सकते हैं? या शुरू कर सकते हैं एम। देखो M1 पे नहीं आएगा, M2 पे भी नहीं आएगा, M3 पे आ सकता है, पर मैं M शुरू करूंगा 5 से हमेशा। क्यों? M6 पे नहीं आ रहा, M5 पे तो आ रहा है। यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ 2 पे भी नहीं आ रहा है, बट यहाँ मतलब यहाँ से थोड़ी इक्वेशंस कम बनेंगी एज कंपेयर टू उल्टा जाएंगे तो। M से 2 छोड़ के L, फिर के लाइजोल, के ऊपर M, अच्छा के M के ऊपर के, ठीक हो गया। के ये लाइजोल आ जाएगा, बढ़िया। नाइमिल एन एस्टोनिश, नाइमिल एन एस्टोनिश आ सकता है, नाइमिल एन नहीं आ सकता। देखो नाइमिल में यहाँ नहीं रख सकता क्योंकि एन यहाँ आना था, एन नहीं है। नाइमिल में यहाँ रखता हूँ, एन यहाँ आ जाएगा, एस्टोनिश यहाँ आ जाएगा। नाइमिल में यहाँ रखूंगा तो एन यहाँ आ जाएगा, एस्टोनिश के लिए जगह नहीं बची, तो नाइमिल मैं सिर्फ एक ही जगह रख सकता हूँ इसमें। नाइमिल यहाँ आएगा, एन यहाँ आएगा, एस्टोनिश यहाँ आएगा। उसके बाद बोल रखा है के आई जे, के आई जे, बट आप ये कंडीशन दे सकते हैं आई के सामने नाइमिल आ रहा है और उसने बोला आई नाइमिल यूज नहीं करता, तो कंडीशन गलत। तो एम 5वें पे भी नहीं आएगा। एम चौथे पे ट्राई करते हैं। एम एक छोड़ के जी आई एफ, एम से 2 छोड़ के एल। अब एम के ऊपर के लिए 2 जगह है। एम के ऊपर के यहाँ भी आ सकता है, के यहाँ भी आ सकता है। सपोज करते हैं कि के यहाँ लेते हैं, के यहाँ आ जाएगा, लाइजोल यहाँ आ जाएगा, तो नाइमिल एन एस्टोनिश आ सकता है, आ सकता है। नाइमिल एन एस्टोनिश यहाँ नहीं आ सकता, नाइमिल एन एस्टोनिश यहाँ आ सकता है। तो 2 कंडीशन बन रहे हैं अभी। तो ट्राई करते हैं एक बार, सब कुछ लिख के देखते हैं। एम एम जी आई एफ एल, मैं के लाइजोल यहाँ ले रहा हूँ और एक मैं के लाइजोल में यहाँ ले रहा हूँ, ठीक हो गया। अब पहले मेरे को लग रहा है कंडीशन जल्दी बन जाएगी क्योंकि नाइमिल एन नहीं आ सकता, नाइमिल एन नहीं आ सकता, नाइमिल एन एस्टोनिश यहीं आएगा क्योंकि कंडीशन स्पेसेस इसमें काफी भर रखे हैं। तो नाइमिल एन एस्टोनिश, नाइमिल के सामने आई नहीं आ सकता, तो के नीचे आई आएगा, कंडीशन गलत। अब यही कंडीशन है बन सकती है, या फिर एम फिर 3 पे आ सकता है। एक चीज और हो सकती है कि एम 3 पे आ सकता है, तो यहाँ भी इरेजर फेर लेते हैं, क्या पता इसकी जरूरत ही पड़ जाए। पहला ही क्वेश्चन मैं सोच रहा था 6 फ्लोर वाला इजी होगा, आपके लिए शायद बाउंसर निकले। ठीक है, अब आगे आते हैं नाइमिल एन एस्टोनिश, यहाँ रख लिया मैंने। मैं नाइमिल यहाँ रख सकता हूँ, एन यहाँ रख सकता हूँ, एस्टोनिश यहाँ आ जाएगा, ठीक है।
उसके बाद मैं नाइमिल यहाँ रख सकता हूँ, एन यहाँ आ सकता है, एस्टोनिश यहाँ नहीं आ सकता, तो नाइमिल यहाँ नहीं आएगा। नाइमिल मैं यहाँ रखूंगा, एन यहाँ रखूंगा, एस्टोनिश यहाँ आएगा। ठीक है, ये भी ठीक है। दोनों कंडीशन हो सकती है, नाइमिल यहाँ रख के एन यहाँ रखा और एस्टोनिश यहाँ रखा। अगर नाइमिल एन एस्टोनिश मैंने यहाँ रखा, उसके बाद के नीचे आई, आई के नीचे जे, जे आई में लाइजोल आ सकता है, आई में लाइजोल आ सकता है, मेरे को लग रहा है यही कंडीशन ट्रू होगी। नाइमिल एन एस्टोनिश अगर मैं यहाँ रखता हूँ, फिर बोल रखा है के नीचे आई, आई के नीचे जे, जे पे आ सकता है, ठीक है। फिर क्या बोल रखा है, के पे डोमेक्स नहीं आएगा, तो डोमेक्स यहाँ आ जाएगा, और नाइमिल एन पे नहीं आएगा, नाइमिल आई पे नहीं आएगा। बिल्कुल सही सॉल्व हो गया। पर हम देखते हैं कि दूसरी कंडीशन कैसे गलत होती। इसको मैं लिख लेता हूँ पूरा। अब मैं इसको यहाँ बना के देखता हूँ, बताता हूँ आपको। ये दूसरी कंडीशन के नीचे आई, ये क्वेश्चन मुझे बढ़िया लगा क्योंकि इसमें काफी कंडीशन बन रही थी। के नीचे आई के नीचे जे, के नीचे आई के नीचे जे। बढ़िया क्वेश्चन था। अगर मैंने क्या लिया था, एम मैंने यहाँ लिया था, एम यहाँ में लेता हूँ दोबारा से, एम से एक छोड़ के जी आई एफ, जी आई एफ से एम से दो छोड़ के एल, फिर इसके बाद नाइमिल वाली कंडीशन, एम के ऊपर फिर के हमारे यहाँ गलत हो गया था, तो के यहाँ हमने लिया था, के यहाँ लिया था, लाइजोल यहाँ लिया था। फिर नाइमिल मैंने यहाँ गैस कर लिया था, पर नाइमिल यहाँ नहीं आ रहा था क्योंकि एनेस्टोनिश नाइमिल एक जगह ही बच रही थी। नाइमिल एन एस्टोनिश, ठीक है। एन के नीचे है, देखिए मैंने ये कंडीशन मिस कर दी, के नाइमिल नहीं, के नाइमिल नहीं है, कंडीशन गलत, इसीलिए नाइमिल यहाँ आया। बढ़िया क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था। बस हो सकता था, जल्दी हो सकता था थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 person, that is A, B, C, D, E, F, G, H, are living in a 7-story building such that the lowermost floor is number 1 and the topmost floor is number 7, but not necessarily in the same order. Each person has a different brand of speaker, that is Bose, Dino Audio, Echo Dot, JBL, Pioneer, and Sony. Only 3 person live between A and the one who has both. Who neither live on the topmost floor and the bottommost floor. तो बोट वाला ना टॉप पे रहेगा ना बॉटम पे रहेगा। D lives immediately above A and 2 floor above the one who has Pioneer. D live immediately above A and 2 floor above the one who has Pioneer. The number of floor below the one who has Pioneer is one less than above F. जिसके पास पाइनर है एक कम है उसके पास, तो एक जोड़ देंगे F. Only 1 person lives between A and the one who has Sony. Sony who lives immediately above the one who has Bose. The number of floor below the one who has Bose is same as above C. तो बोस के जितने नीचे है उतने ही सी के ऊपर है। सी हु लिव्स इमीडिएटली अबव जी। द नंबर ऑफ पर्सन लिविंग बिटवीन जी एंड डी सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन ई एंड द वन हु हैज जेबीएल। जेबीएल हु लिव्स 3 floor below the one who has Dino Audio. JBL who lives 3 floor below the one who has Dino Audio. आपको एक कंडीशन फटाफट उतारनी है, उसके बाद अब पजल सॉल्व करना है। 7 फ्लोर का बोला है, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1।
कहाँ से शुरू करें? जो सबसे आइडियल कंडीशन जो दिख रही है, ये दिख रही है। क्यों? इसमें डी, ए, बोर्ड, पाइनर 3-4 वेरिएबल्स आ रहे हैं और फिर पाइनर का एफ के साथ है। फिर आगे कंडीशन मिलाते रहेंगे तब देखेंगे। तो बोर्ड से शुरू करते हैं। बोर्ड बोला है कि फर्स्ट पे नहीं है, सेवंथ पे नहीं है। तो मैंने आपको हमेशा से बोला है कि जब आप कोई भी पजल शुरू करते हो या एकदम ऊपर से स्टार्ट करिए, एकदम नीचे से, बीच से शुरू नहीं करना है। हम ऊपर से शुरू करते हैं। बोर्ड 7 पे नहीं है तो बोर्ड 6 पे होगा। अगर 6 पे गलत आएगा तो हम 5 पे चेक करेंगे, 5 पे गलत आएगा तब 4 पे चेक करेंगे। इस ऑर्डर में बढ़ेंगे हम। बोर्ड से 3 छोड़ के डी, 1 2 3 छोड़ के ए के ऊपर डी और ए के जस्ट नीचे पाइनर। पाइनर के नीचे कोई नहीं है तो एफ के ऊपर एक होगा, क्योंकि 0 + 1 = एफ। तो एफ के ऊपर एक होगा, बिल्कुल ठीक। ए, ठीक है। ए से एक छोड़ के सोनी है, ए से एक छोड़ के सोनी है और सोनी के जस्ट नीचे बोस है। जेबीएल से 2 छोड़ के डायनो ऑडियो है। डायनो ऑडियो अगर मैं यहाँ रखता हूँ, डायनो ऑडियो में यहाँ रखता हूँ तो 2 छोड़ के जेबीएल नहीं आएगा। डायनो ऑडियो में यहाँ रखता हूँ तो 2 छोड़ के जेबीएल आएगा। एक ही कंडीशन बनती है। तो डायनो ऑडियो में यहाँ रखूंगा, जेबीएल यहाँ आएगा। और बोस के नीचे जितने हैं, बोस के नीचे हैं 2, तो उतने ही सी के ऊपर हो जाएंगे। सी के ऊपर हो जाएंगे 2 और सी के इमिडिएटली बिलो है जी। अब जी से डी में जितने हैं, जी से डी में कोई नहीं है, उतने ही ई से जेबीएल में होंगे। कंडीशन सॉल्व। ई, अब क्या रहेगा यहाँ? बी। बी पे कौन आ जाएगा? जो एक स्पीकर बचा है। कौन सा बचा है? बोट हो गया, बोस हो गया, डायनो हो गया, इको डॉट। इको डॉट यहाँ आ जाएगा। पहली बारी में हो गया। अब ऐसा हो सकता था कि पहली बारी में ना हो, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि बाकी कंडीशन कैसे गलत होंगे। ये बोट हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बारी में हम कंडीशन चेक करेंगे। अब मैंने आपको बोला F5 पे रखे, एफ अब मैं रखूंगा 5 पे। नहीं सॉरी, बोट की बात हुई थी ना, बोट 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 अब मैं रखूंगा 5 पे। बोट 5 पे रख के 1 2 3, एक एक का स्पेस, 2 का स्पेस, 3 का स्पेस, ए यहाँ आ जाएगा। ए यहाँ आ गया, ए यहाँ आ गया। ए के ऊपर डी, देखो डी के नीचे पाइनर नहीं आ सकता, कंडीशन गलत। अगर यही कंडीशन में फिर बोर्ड के साथ यहाँ करता, बोर्ड में यहाँ रखता, बोर्ड से 1 2 3 छोड़ के ए नहीं आ सकता, गलत। तो बोर्ड में यहाँ रखता, बोर्ड से 1 2 3 छोड़ के ए आता, पर ए के ऊपर डी नहीं आ पाता, फिर गलत। तो बोर्ड फिर सिर्फ यहीं आ सकता है, बोर्ड यहाँ आएगा। बोर्ड से 3 छोड़ के 1 2 3 छोड़ के ए यहाँ आएगा, डी यहाँ आएगा और पाइनर यहाँ आएगा। ए से एक छोड़ के सोनी है, सोनी के ऊपर बोस है, सोनी के नीचे बोस है, सॉरी, बोस के नीचे 2 हैं, तो उतने ही सी और जी की। आशा करता हूँ कि आपको मतलब जल्दी ना लगाओ, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा एक बार के लिए, फ्लो फ्लो में ज्यादा तेज पढ़ा दिया। हमने रखा, पहले रखा बोट, बोट हमने रखा 2 पे। हमने सारी कंडीशन चेक कर ली, 3 तक बोट, 3 पे बोट नहीं आ सकता, 4 पे बोट नहीं आ सकता, 5 बारे मैंने यहाँ गलत कर रखी है। तो आ जाएगा 2 पे बोट, बोट से 3 छोड़ के 1 2 3 छोड़ के ए आ जाएगा, ए के ऊपर डी और ए के जस्ट नीचे पाइनर है। ए से एक छोड़ के सोनी है, ए से एक छोड़ के सोनी है, सोनी के नीचे बोस है, बोस के नीचे 2 है, उतने ही सी के ऊपर होंगे। बोस के नीचे 2 तो उतने ही सी के ऊपर, सी इमिडिएटली अबव है जी के, ठीक है। उसके बाद डायनो ऑडियो से 2 छोड़ के जेबीएल आएगा, तो डायनो ऑडियो में यहाँ रखूंगा 2 छोड़ के जेबीएल, यहाँ नहीं आ पाएगा। डायनो ऑडियो में यहाँ रखूंगा 2 छोड़ के जेबीएल, यहाँ नहीं आ पाएगा। कंडीशन गलत, कंडीशन गलत, पहली बारी में ठीक हो जाता। ये आपको प्रैक्टिस में रखना है कि अगर आप ऊपर से शुरू कर रहे हैं तो ऊपर से ही स्टार्ट करते हुए जाना है। अगर 7 है फिर 6 फिर 5, ऐसा नहीं करना है कि पहले 6 की कंडीशन चेक कर ली, फिर 3 की चेक कर ली, फिर 4 की चेक कर ली। उससे आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि आपने कहाँ कहाँ रख के चेक किया था। एक कंडीशन को पकड़ो, उसी से आगे फ्लो करते जाओ। दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं, जो 2 वेरिएबल पजल का। 7 person A B C D E F G are living in different floors of 7-story building. The lowermost floor is number 1 and the topmost floor is 7. They using different brands of cosmetic: MAC, Lakme, Maybelline, Fab India, Oriflame, L'Oreal and Avon. All the information is not necessarily in the same order. G lives on an even number floor and uses Fab India.
7% है, पहले 7% बना लेते हैं। 7 6 5 4 3 2 1। जी लिव्स इन इवन नंबर फ्लोर। जी 2 पे आ सकता है, 4 पे आ सकता है, 6 पे आ सकता है। एंड यूजेस फैब इंडिया। ओनली 2 फ्लोर आर बिटवीन जी एंड द वन यूजेस लैक्मे। जी और लैक्मे में 2 फ्लोर है। द वन यूजेस ऑरिफ्लेम लिव 2 फ्लोर बिलो द वन यूजेस लैक्मे। जो ऑरिफ्लेम यूज करता है वो 2 फ्लोर बिलो, मैंने आपको बोला था 2 फ्लोर बिलो मतलब एक -1 करके एक का गैप लेके नीचे बना दो। ए लिव्स इमीडिएटली बिलो द वन हु इज लैक्मे। अब ए यहीं आ जाएगा। ए लिव्स इमीडिएटली बिलो द वन हु इज लैक्मे। डी डज नॉट यूजेस ए1 एंड लिव्स 3 फ्लोर अबव ए। एज मेनी पर्सन लिव अबव एफ एज बिलो ई। एफ डज नॉट यूजेस ओरिफ्लेम। ओरिफ्लेम में एफ नहीं आएगा। द वन यूज मे बी लाइन लिव इमीडिएटली अबव ई। ई के इमीडिएटली अबव मे बी लाइन आएगा। सी लिव्स बिलो बी बट नॉट इमीडिएटली बिलो। अब देखो सी बिलो रहता है ई, सी बिलो रहता है बी के, बट सी और बी एडजेसेंट फ्लोर में नहीं हो सकते। नेदर बी नॉट डी यूजेस मैक। बी और डी में मैक नहीं आएगा। ये मैंने कंडीशन इस हिसाब से लिख दी है। अब कहां से शुरू करें? 3 कंडीशन दिख रहे हैं, तीनों कंडीशन हो सकते हैं। मैं हमेशा ऊपर से चेक करता हूं क्योंकि ऊपर से नीचे की तरफ ये फ्लो दिख रहा है पजल का, तो ऊपर से चेक करता। अगर ये मेरे को ऐसा लिखता है कि नीचे से ऊपर की तरफ दिखता तो मैं वैसे करता। बट मैं जी यहाँ रखूंगा, फैब इंडिया यहाँ रखूंगा। जी से 2 छोड़ के लैक में, लैक्मे के नीचे ए के नीचे और भी फ्लेम। अब ए से 2 छोड़ के डी, ए से ए के छोड़ा 2, डी यहां जाएगा। एफ और ई। देखो बी सी यहां नहीं आ सकता। क्यों? अगर बी सी यहां नहीं आ सकता। आगे देखते हैं, ये कंडीशन काफी वेग है तो इसको छोड़ते हैं अभी। उसके बाद ई के ऊपर मे बी लेन। अगर मैं देखो ई यहां नहीं रख सकता, ई यहां नहीं रख सकता, यहां नहीं रख सकता, ई यहां रख सकता हूं, ई यहां रख सकता हूं, ई यहां भी रख सकता हूं। अगर मैं ई यहां रखता हूं तो मे बी लेन यहां जाएगा। ई के नीचे जितने हैं उतने ही एफ यहां आ जाएगा। बट अगर मैं ई यहां रखता हूं, एफ यहां रखता हूं, तो बी और सी आप देखिए कि एडजेसेंट हो जाएंगे। तो यहां बी नहीं आ सकता। आपको मैं रख के दिखा देता हूं। मैंने आपसे बोला मैं ई यहां रखता हूं, दूसरे पेन से बना देता हूं। मैं ई यहां रखता हूं तो मे बी लेन यहां जाएगा, एफ यहां जाएगा। अच्छा ई यहां रखता हूं, मे बी लेन यहां जाएगा, एफ यहां जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद बी के नीचे सी है, बी के नीचे सी है और यहां डी आ जाएगा। बिल्कुल ठीक, कंडीशन ठीक है, क्योंकि बी और सी के बीच में कुछ कुछ ना कोई होने चाहिए, एडजेसेंट फ्लोर पे नहीं हो सकते। ठीक हो गया। उसके बाद बी और डी पे मैक नहीं आएगा, बी और डी पे मैक नहीं आएगा, मैक यहां नहीं आ सकता, तो मैक एफ पे आएगा। उसके बाद बी और सी हो गया, डी पे एवन नहीं आएगा तो एवन यहां आएगा और जो रिमेनिंग है वो यहां आ जाएगा। रिमेनिंग क्या रह गया? लोरियल। लोरियल मैंने पढ़ा था, लोरियल रह गया। बट यही कंडीशन अगर हम दोबारा से चेक करें, ये तो ठीक हो गया आपका। अगर यही कंडीशन हम दोबारा से चेक करें कि जी फैब इंडिया यहां आएगा, लेक में यहां आएगा, ए यहां आएगा और भी फ्लेम यहां आएगा। उसके बाद हमने ई यहां रखा था, हमने यहां बोला था ई यहां नहीं आ पाएगा, ई यहां रख के हमने चेक करना था। ई यहां आएगा, ई के ऊपर मे भी लेना आएगा। ई के ऊपर है एक दो, ई के ऊपर है 1 2 3 4, वैसे एफ के नीचे होंगे 1 2 3 4। सॉरी एफ यहां नहीं आएगा,
अगर मैं ई यहां रखता हूं तो ई के नीचे है 1 2, वैसे ही एफ के नीचे हो जाएंगे 1 2, एफ आ जाएगा यहां। अब बी सी डी देखिए, बी यहां आ सकता है, बी यहां आ सकता है, बी यहां आ सकता है, बी यहां नहीं आ सकता। ए से ऊपर दो छोड़ के डी, ए से एक ऊपर छोड़ के दो छोड़ के डी, तो कंडीशन गलत। अब मैंने यहां रख लिया, अब मैंने ई यहाँ आपको यहाँ चेक करा दिया, ई और कहीं आ ही नहीं सकता था इस कंडीशन में। तो अब दूसरी जो कंडीशन है, जी यहाँ रख के चेक करते हैं 4 पे। जी फैब इंडिया, जी फैब इंडिया से दो छोड़ के लैक में। अब देखिए लैक में यहाँ नहीं आ सकता, लैक में क्यों नहीं आ सकता, लैक में के नीचे एक कोई स्पेस नहीं है तो यहाँ नहीं आएगा। फैब इंडिया दो छोड़ के लैक में, लैक में के नीचे ए के नीचे और भी फ्लेम, और भी फ्लेम, और भी फ्लेम, और फ्लेम। अब फिर कौन सी, ए के ऊपर दो छोड़ के डी नहीं आएगा, कंडीशन गलत। जी हमने 4 पे चेक कर लिया, अब जी एक बार 2 पे चेक कर लेते हैं। जी अगर मैं यहां रखता हूं, जी है लैक में, जी है फैब इंडिया, सॉरी फैब इंडिया से दो छोड़ के एक, दो छोड़ के लैक में, लैक में के नीचे ए के नीचे और ही फ्लेम, ए से दो छोड़ के डी आ जाएगा। ठीक हो गया। अब ई में भी लेन दोबारा चेक करते हैं। ई में भी लेन अगर मैं ई यहां रखता हूं तो मे भी लेन यहां आ जाएगा, एफ यहां नहीं आ सकता, कंडीशन गलत। अगर मैं ई यहां रखता हूं, ई अगर मैं सेकंड, ई फर्स्ट फ्लोर पे नहीं आ सकता, ई सेकंड फ्लोर पे नहीं आ सकता, ई थर्ड फ्लोर पे आ सकता है। अगर मैं थर्ड फ्लोर पे रखता हूँ, ई यहाँ आ सकता है, ई फोर्थ फ्लोर पे नहीं आ सकता, ई फिफ्थ फ्लोर पे आ सकता है, ई सिक्स फ्लोर पे आ सकता है। तो पहले थर्ड फ्लोर यहाँ से चेक करते हैं, सिक्स से। ई मैं यहाँ सिक्स फ्लोर पे रखता हूँ तो एफ सेकंड फ्लोर पे नहीं आ सकता, कंडीशन गलत। ई अगर मैं थर्ड फ्लोर पे रखता हूँ, एक दो छोड़ के ऊपर, तो एफ दो छोड़ के यहाँ आ जाएगा, तो ई एफ, ई एफ। ठीक है, ये कंडीशन। अब बचा क्या, बी के ऊपर सी है, बी के ऊपर सी है, ये भी ठीक। अब बी के ऊपर सी, बी और डी में मैक नहीं आएगा, तो मैक यहां आ सकता है या मैक यहां आ सकता है। एफ और भी फ्लेम नहीं होगा, एफ और भी फ्लेम नहीं होगा तो ये ई है, ये मे बी लेन है, ये एफ है। दोबारा से बताता हूं आपको, देखो बोला एफ और भी फ्लेम पे नहीं आएगा, तो एफ और भी फ्लेम पे नहीं आएगा तो ये ई हो जाएगा, ये एफ हो जाएगा। उसके बाद अब बचा, यहां आ जाएगा सी, बी और बी के नीचे सी नहीं आ सकता, बी और डी मैक पे नहीं है, बी और डी मैक पे नहीं है तो मैक यहां आ सकता है, सी पे आ सकता है। डी ए वन पे नहीं है, डी ए वन पे नहीं है। कुछ कंडीशन मेरे हिसाब से छूट रही है जिससे ये प्रॉपर बैठ नहीं रहा। एफ के नीचे कितने हैं, ई के नीचे है दो, एफ के ऊपर दो, ठीक हो गया, ये कंडीशन तो ठीक है। बी के नीचे इमीडिएटली नीचे सी नहीं है, ठीक है। ए से दो छोड़ के डी है, डी पे वन नहीं है, एफ पे ओवरफ्लो नहीं है, जी से दो छोड़ के लैक में है, जी से एक दो छोड़ के लैक में है, लैक में के नीचे ए है, ए के नीचे और भी फ्लेम है, एफ पे नहीं आएगा, ठीक हो गया। इस कंडीशन में क्या छूट रहा है, कुछ छूट रहा है, ये मैं श्योर हूँ, बी और डी पे मैक नहीं आएगा। मतलब देखिए अब बहुत सारी पॉसिबिलिटीज अभी भी बन रही है, बट ये हमारा फिक्स हो चुका है, तो ये कंडीशन इसलिए गलत हो जाएगी क्योंकि बहुत जगह बी और डी पे मैक नहीं आ रहा, मैक यहाँ आ सकता है, मैक यहाँ आ सकता है, फिर मैक के साथ एक कंडीशन और होगी, तो ये हो सकता है कि ये क्वेश्चन यहाँ पजल सॉल्व नहीं हो रहा, तो ये इसलिए गलत हो गया, ये हमारा प्रॉपर बैठ रहा है इसलिए ठीक है। ये वाला क्वेश्चन सही है, आप कमेंट सेक्शन में करिए क्योंकि मैंने कुछ छोड़ा तो नहीं है, मेरे को जहां तक लग रहा है कि मैंने कुछ नहीं छोड़ा। 8 फ्लोर पर आते हैं दोबारा, डबल वेरिएबल पजल, टू वेरिएबल पजल। 8 पर्सन प्रदीप, गगन, Sadhana, Sheetal, Suresh, Tej, Balaji, and Anishka live on different floors of 8-story building. Each of them like different sports. The bottommost floor is number 1 and the topmost floor is number 8. ठीक है, 8 फ्लोर हैं, बना लेते हैं, 4 3 2 1।
दो कंडीशन लेके चलते हैं। पर्सन हु लाइक पोलो लिव 3 फ्लोर अबव तेज। पर्सन हु लाइक पोलो लिव 3 फ्लोर अबव तेज। टू टू पर्सन लिव बिलो तेज। तेज के नीचे दो लोग रहते हैं, तो यहां बना लेते हैं 2 पर्सन लिव बिलो तेज। उसके ऊपर दो छोड़ के पोलो यहां आ जाएगा। 1 पर्सन लिव बिटवीन तेज एंड द वन हु लाइक्स हॉकी। तो हॉकी यहां भी हो सकता है, तेज यहां आके हॉकी यहां भी हो सकता है। हम इस पे कंडीशन क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि डायरेक्ट बन रहा है तो फालतू में एक जगह मैं फिर लिखूं फिर बनाऊं, वो कोई लॉजिक नहीं है। साधना लिव 3 फ्लोर अबव द वन हु लाइक्स हॉकी। 3 फ्लोर अबव, 3 फ्लोर मतलब 2 फ्लोर का गैप। साधना 1 फ्लोर 2 फ्लोर साधना। पर्सन हु लाइक रग्बी लिव इमीडिएटली बिलो साधना। रग्बी वाला यहाँ बैठ जाएगा, रग्बी। पर्सन हु लाइक बेसबॉल लिव 3 फ्लोर अबव अबव बालाजी। बालाजी हु डज नॉट लाइक हॉकी। डज नॉट लाइक हॉकी। पर्सन हु लाइक फुटबॉल लिव इमीडिएटली अबव बालाजी। फुटबॉल यहाँ आ जाएगा। अंशिका लिव्स 2 फ्लोर बिलो द वन हु लाइक बैडमिंटन। अंशिका लिव्स 2 फ्लोर बिलो द वन हु लाइक बैडमिंटन। शीतल लिव्स इमीडिएटली अबव सुरेश। पर्सन हु लिव ऑन द डज नॉट लाइक टीटी। गगन लिव्स इमीडिएटली अबव द पर्सन हु लाइक क्रिकेट। कंडीशन में कुछ समझाने जैसा नहीं है, तो इसलिए मैंने सीधा सीधा लिख दी। बस यहाँ सेट करने में, अरेंजमेंट करने में प्रॉब्लम होगी। अब देखते हैं, ये वाली कंडीशन बड़ी लग रही है, यहीं से शुरू करते हैं। अगर मैं बेसबॉल यहाँ रखता 8th फ्लोर पे, बेसबॉल 8th फ्लोर पे, तो 6th फ्लोर पे फुटबॉल नहीं आ पाएगा। कंडीशन गलत। बेसबॉल मैं 7th फ्लोर पे रखूंगा, फुटबॉल आ जाएगा, फुटबॉल आ जाएगा 5th पे, बालाजी 4th पे नहीं आ पाएगा। कंडीशन फिर गलत। बेसबॉल में रखता हूँ 5th फ्लोर पे, 3rd फ्लोर पे फुटबॉल फिर नहीं आ पाएगा। कंडीशन गलत। बेसबॉल में रखता हूँ 4th फ्लोर पे, एक ही कंडीशन सही हो रही है। बेसबॉल में जब 4th फ्लोर पे रख रहा हूँ, तो 3rd फ्लोर पे, 2nd फ्लोर पे फुटबॉल आ जा रहा है और बालाजी यहाँ आ जा रहा है। पर ये कंडीशन फिर गलत होगी, क्योंकि बालाजी को हॉकी पसंद नहीं है, तो ये कंडीशन यही गलत। अब यही कंडीशन हम दूसरी पॉसिबिलिटीज पे चेक करते हैं। बेसबॉल में यहाँ रख नहीं सकता, रीजन बीइंग क्योंकि बेसबॉल से एक छोड़ के फुटबॉल है, बेसबॉल 8 पे आएगा तो फुटबॉल 6 पे आएगा, वो पॉसिबल नहीं है। बेसबॉल इधर आ नहीं सकता, इधर नहीं आ सकता, इधर नहीं आ सकता। बेसबॉल में यहाँ रखता 4th फ्लोर पे, 4th फ्लोर पे बेसबॉल रखूंगा, एक छोड़ के फुटबॉल और बालाजी आ जाएगा। बेसबॉल में 3rd पे रखता, तो 3rd में बेसबॉल रखता, फुटबॉल आता 1st पे और बालाजी आ ही नहीं पाता, तो इसलिए हम बेसबॉल हमेशा रखेंगे 4th पे, एक छोड़ के फुटबॉल और बालाजी। अब पोलो से दो छोड़ के तेज आया है, पोलो से दो छोड़ के तेज आया, ये कंडीशन तो यहाँ हो गई है। गगन क्रिकेट के ऊपर है, तो गगन, गगन और गगन यहाँ नहीं आ पाएगा, क्योंकि गगन 7 पे नहीं आ पाएगा, क्योंकि 6 पे क्रिकेट नहीं आ सकता। गगन यहाँ नहीं आ पाएगा, गगन यहाँ नहीं आ पाएगा, गगन 5 पे भी नहीं आ पाएगा, गगन 4 पे आ सकता है, पॉसिबिलिटी है। गगन 3 पे भी नहीं आ सकता, गगन 2 और इस पे भी आ सकता है। आगे देखते हैं, बैडमिंटन और अनिष्का। बैडमिंटन अनिष्का आ सकता है, बैडमिंटन अनिष्का यहाँ भी आ सकता है, ठीक है। शीतल सुरेश, शीतल सुरेश, शीतल सुरेश तो काफी जगह आ सकता है। अगर मैं गगन क्रिकेट को एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, गगन अगर मैं यहां रखता हूं, तो क्रिकेट दूसरे पेन से बना के देखते हैं। गगन मैं यहां रखता हूं, तो क्रिकेट यहां आ जाएगा, और बैडमिंटन से एक छोड़ के अनिष्का। बैडमिंटन अगर मैं यहां रखता हूं, तो एक छोड़ के अनिष्का यहां आ जाएगी,
बैडमिंटन में यहाँ रखता हूँ, एक छोड़ के अनिष्का यहाँ आ जाएगी, और शीतल और सुरेश यहाँ आ जाएंगे। बोला है टीटी फर्स्ट पे नहीं आ सकता, टीटी यहाँ आ जाएगा। सोल्यूशन, जो एक रिमेनिंग पर्सन है वो यहाँ एडजस्ट हो जाएगा। बहुत सही क्वेश्चन था, पर ऊपर के दो क्वेश्चन जो थे काफी अच्छे थे। ये वाला, स्पेशली ये वाला 7% डिफरेंट मेकअप्स वाला, मेकअप वाला क्वेश्चन हमेशा हार्ड ही होगा, लड़कियों के लिए इजी होगा। बढ़िया क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था, पहली बारी में बन गया। मैं आपको दोबारा से वो बता देता हूँ कि अगर अगर मैं गगन क्रिकेट को यहाँ नहीं रखता तो आगे क्या होता। हाइलाइटर से ही आपको मैं समझाने की ट्राई करता हूँ। हाइलाइटर में ले लेता हूँ ब्लू कलर का। अगर मैं गगन क्रिकेट को यहाँ नहीं रखता, यहाँ क्रिकेट है, तो गगन क्रिकेट कहाँ आ सकता था, गगन क्रिकेट यहाँ आ सकता था। हटाना ही पड़ेगा लग रहा है, या आप आंसर मिला लेना। गगन मैं यहाँ रख सकता था, गगन में यहाँ रखता, क्रिकेट यहाँ रखता, उसके बाद शीतल सुरेश के लिए 3 जगह भी बचती। बैडमिंटन में फिर मेरे को यहीं रखना पड़ता, बैडमिंटन से एक छोड़ के अनिष्का यहाँ रखता, तो हम देखते शीतल और सुरेश के लिए एडजेसेंट प्लेसेस खाली नहीं होती, तो इसलिए कंडीशन वहां गलत हो जाता। तो ये वाला आंसर आपका सही है, जो मैंने पहले बनाया था। आज का शायद लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। 7 people A B C D F G H are staying in 7th floor building. Each person work in different IT companies such as Cognizant, Hyperlink, TCS, SCL, Wipro, Infosys, Zoho, but not necessarily in the same order. The bottommost floor is number 1 and immediately above is number 2 and so till. So till मतलब 7th फ्लोर तक ऐसे ही चलेगा। The topmost floor is number 7. ठीक है, 7 फ्लोर है, 7 6 5 4 3 2 1। A lives 2 floor above the person who works in Cognizant. A 2 floor above रहता है। Only one floor between the person who works in Cognizant and SCL. The person who works in Zoho lives on even number floor. The person who works in Wipro lives 2 floor above C. C who lives just above the person who works in SCL. D lives above G and does not work in Infosys. ये D की बात हो रही है। 3 people live between B and the person who work in Hyperlink. E works in TCS 3 floor below F. जब भी आपको मेरा 3 फ्लोर बिलो दिखाई दे तो उसका मतलब है 2 फ्लोर का गैप। G works in Infosys. Neither G works in Infosys nor SCL. Infosys में G वर्क नहीं करता, ना ही SCL में। अब शुरू करते हैं इसको बनाना। बढ़िया क्वेश्चन लग रहा है देख के ही, क्योंकि 7 पजल वाले मेरे को दिखते हल्के हैं पर होते नहीं है उतने। कहाँ से शुरू करें? अब मैंने आपको हमेशा बोला कि कंडीशन बहुत ज्यादा दी हो या बहुत कम दी हो तब समस्या का सवाल हो, तब समस्या होती है। यहाँ कंडीशन कम दी है और कोई फिक्स कंडीशन नहीं, कोई भी कहीं भी बैठ सकता है। तो शुरू करते हैं। एक कंडीशन कॉमन दिख रही है दो चीजों में, SCL, तो यहीं से शुरू करते हैं। कहाँ से लें? ए को सबसे ऊपर रख लेते हैं टॉप पे। ए से एक छोड़ के कॉग्निजेंट आ जाएगा, कॉग्निजेंट से एक छोड़ के SCL आ जाएगा, SCL के जस्ट ऊपर C है, C से जस्ट ऊपर विप्रो है। अब कंडीशन, अब आएगा खेल में मजा। ये ऐसा है भाई कि कंडीशन याद रखनी चाहिए थोड़ी बहुत, क्या पता लिखने में कुछ गड़बड़ी हो जाए। ई हु वर्क्स इन TCS लिव 3 फ्लोर बिलो F। ठीक है। तो ई TCS मैं यहां रखूंगा पहले फ्लोर पे,
तो 3 छोड़ के 1 2 छोड़ के F नहीं आ पाएगा, यहाँ ETCS नहीं आ सकता, फर्स्ट फ्लोर पे नहीं आ सकता E। अगर मैं ETCS यहाँ रखूंगा सेकंड फ्लोर पे, 2 छोड़ के F आ सकता है, ETCS यहाँ नहीं आ सकता, ETCS 3 पे नहीं आ सकता, 4 पे नहीं आ सकता, 5 पे नहीं आ सकता, 6 पे नहीं आ सकता, 7 पे नहीं आ सकता। तो ETCS के लिए एक ही जगह बची है, वो है फ्लोर 2। 2 छोड़ के F आ जाएगा, मतलब फिफ्थ फ्लोर पे। अब देखो जोहो E1 पे है, तो जोहो के लिए सिर्फ ये जगह बची। D के ऊपर G है, D के ऊपर G है, ये कंडीशन देखिए। G HCl पे नहीं आएगा, G यहाँ नहीं आएगा, तो G यहाँ नहीं आ सकता, तो G 3 पे नहीं आ सकता, तो G 6 पे नहीं आएगा, तो G यहाँ आएगा। और G पे D और G पे इन्फोसिस नहीं है, तो D पे HCl हो जाएगा, इन्फोसिस यहाँ आ जाएगा। D कहाँ आएगा? D यहाँ आ सकता है, D HCl पे, D HCl पे भी आ सकता है, D विप्रो पे भी आ सकता है। इधर और बन रहा है क्या? इधर और लग रहा है कि B और D। अच्छा, हाइपरलिंक तो कंडीशन छूटी गई है वाली। हाइपरलिंक अगर फर्स्ट फ्लोर पे आएगा, उसे 3 छोड़ के 1 2 3 छोड़ के, कंडीशन गलत, तो A सेवंथ फ्लोर पे नहीं आएगा, A सिक्स पे करेंगे, A सिक्स पे रखेंगे, A से एक छोड़ के कॉग्निजेंट। कॉग्निजेंट से अगर ऊपर को HCl लें, तो HCl के ऊपर C सेवंथ फ्लोर पे, C से एक ऊपर छोड़ के विप्रो नहीं आएगा, तो कॉग्निजेंट से नीचे आएगा HCl, C आएगा थर्ड फ्लोर पे, एक छोड़ के विप्रो फिफ्थ फ्लोर पे। अब ETCS की दोबारा से खोज पे लगते हैं, ETCS यहाँ आ सकता है, 2 छोड़ के F बिल्कुल आ सकता है, ETCS यहाँ नहीं आ सकता है, ETCS 3 पे नहीं आ सकता, 4 पे नहीं आ सकता, यहाँ भी नहीं आ सकता, 5 पे, 6 पे भी नहीं आ सकता, 7 पे भी नहीं आ सकता, तो ETCS आएगा फर्स्ट फ्लोर पे। 2 छोड़ के F यहाँ आएगा। D G वाली कंडीशन दोबारा से देखें, देखो G पे HCl नहीं आएगा, तो G मिनिमम यहाँ आएगा, D यहाँ आएगा, यहाँ B आएगा, B से 3 छोड़ के हाइपरलिंक, 1 2 3 छोड़ के हाइपरलिंक यहाँ आएगा। उसके बाद बोला था D पे इन्फोसिस नहीं आएगा, तो C पे इन्फोसिस आएगा। कंडीशन सॉल्व। जो हो E1 पे था, पर जो हो तो सेवंथ फ्लोर पे आ रहा है, फिर से कंडीशन गलत। अब बनाते हैं A फिफ्थ पे लेके, A फिफ्थ पे आया, फिफ्थ पे आया, एक छोड़ के कॉग्निजेंट, कॉग्निजेंट से ऊपर को मैं अगर यहाँ लेता हूँ HCl, HCl के ऊपर छठे फ्लोर पे C आएगा, C से आठवें फ्लोर पे विप्रो आएगा, बट सात फ्लोर का पजल है, तो यहाँ नहीं आएगा। नीचे को आते हैं, कॉग्निजेंट, कॉग्निजेंट से एक छोड़ के HCl, HCl से C से एक छोड़ के विप्रो। अब ETCS देखिए कहीं नहीं आ सकता, फिर कंडीशन गलत। अब A रखते हैं फोर्थ फ्लोर पे, A फोर्थ फ्लोर पे आया, एक छोड़ के कॉग्निजेंट आया, कॉग्निजेंट से एक छोड़ के HCl नहीं आ सकता, नीचे को, ऊपर को आएगा HCl, HCl के इमिडिएटली ऊपर पांचवें फ्लोर पे C आ जाएगा, C से एक छोड़ के सातवें फ्लोर पे विप्रो आ जाएगा। अब ETCS कहाँ आ सकता है? यहाँ आ सकता है, पर 2 छोड़ के F नहीं आ सकता, क्योंकि अगर मैं ETCS यहाँ रखता हूँ, सॉरी, अगर मैं ETCS यहाँ रखता हूँ तो 2 छोड़ के F नहीं आ सकता, क्योंकि वहां पहले से A बैठा है। तो ETCS की मुझे एक ही जगह खाली दिख रही है, थर्ड फ्लोर, थर्ड फ्लोर पे ETCS आएगा, तो F आएगा छठे फ्लोर पे। अब वही D और G वाली कंडीशन लगाते हैं, D और G और B हाइपरलिंक। अगर मैं B यहाँ रखता हूँ सेवंथ फ्लोर पे, 3 छोड़ के, 1 2 3 छोड़ के हाइपरलिंक नहीं आ सकता, B यहाँ रखता हूँ 1 2 3 छोड़ के हाइपरलिंक आ सकता है, B यहाँ रखता हूँ 1 2 3 छोड़ के हाइपरलिंक दोनों जगह आ सकता है। HCl इन्फोसिस, B मैं अगर यहाँ रखता हूँ
तो 3 छोड़ के हाइपर लिंक आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। डी और जी पे एचसीएल नहीं है, डी और जी पे एचसीएल नहीं है, और जी पे एचसीएल नहीं है, डी पे इन्फोसिस नहीं है, इन्फोसिस नहीं है। क्वेश्चन आज के चारों 2 वेरिएबल क्वेश्चन सारे बढ़िया थे, जितने भी मैंने अभी तक कराए हैं सब बहुत बेहतरीन क्वेश्चन थे, अव्वल दर्जे के। डी और जी इन्फोसिस, अगर मैं बी यहाँ रखता हूँ तो 3 छोड़ के 1 2 3 छोड़ के हाइपरलिंक आ सकता है, बी यहाँ रखता हूँ 1 2 3 छोड़ के हाइपरलिंक आ सकता है। पर अगर मैं बी यहाँ रखूंगा, अच्छा, एक कंडीशन हमेशा हमेशा होगी, जोहो वाली, जोहो 6th फ्लोर पे आएगा। कंडीशन सॉल्व, यही उतनी देर से मिस हो रहा था। तो हाइपरलिंक यही आएगा, हाइपरलिंक से 1 2 3 छोड़ के बी, और डी के ऊपर जी। बढ़िया, उम्दा क्वेश्चन भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये वाला क्वेश्चन। इसके ऊपर जो मैंने कराया था, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, चारों क्वेश्चन बढ़िया थे। मल्टीपल पॉसिबिलिटी बनी थी चारों क्वेश्चनों में, मल्टीपल पॉसिबिलिटीज। अब ऐसे ही करते रहेंगे पजलों को, मतलब हमेशा पजल्स को ऐसे करना है कि सारी कंडीशन चेक करनी, ऐसा नहीं करना है कि बैठ गया तो चलो ठीक है, बैठ गया तो चलो ठीक है, कोई सवाल सही हो गया, नहीं। सारे क्वेश्चन, सारी पॉसिबिलिटी चेक करते रहेंगे तो आप इजिली, धीरे 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 आपके पजल्स में होल्ड अच्छी होती रहेगी। बाकी मैंने फ्लोर बेस्ड की 2 क्लासेस ले चुका हूं, ये तो काफी लंबी क्लास हो गई। अब मैं 4 क्लासेस और लूंगा, उसमें 2 मैं प्रीलिम्स वाला कराऊंगा और 2 मैं मेंस, और मैं कोशिश करूंगा कि 2 प्रीलिम्स वाली क्लासेस एटलीस्ट थर्सडे या फ्राइडे तक कंप्लीट हो जाए। बाकी जो एसबीआई पीओ 500 सीरीज चल रही है, उसमें जो लास्ट क्लास हुई थी वो काफी बढ़िया क्लास हुई थी। स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन थे वो काफी बढ़िया थे, वो आप जरूर देखिएगा। 2 क्वेश्चन देख लीजिएगा, बाकी पूरी क्लास देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि लास्ट के 2 इजी थे, शुरू के 2 देख लीजिएगा। बाकी थैंक यू, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास बढ़िया रही, अच्छे से प्रिपरेशन करिए, एसबीआई पीओ नजदीक आ रहा है। थैंक यू।